हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। और मैं समझता हूं कि आप सभी घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे और पूरी सावधानी के साथ कोरोना महामारी से अपना बचाव कर रहे होंगे। तो आज हम आपका न्यू जो है आपका सेशन वो चालू हो रहा है। ऑनलाइन क्लास लगातार चलेंगी, आपकी रेगुलर चलेंगी, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होगी। हर सब्जेक्ट का आपको वर्क मिलेगा, आप सभी समय से अपना कार्य पूरे करते रहें। और मैं समझता हूँ बुक सभी के पास होंगी। तो आज आपका चैप्टर 1 चालू करते हैं क्लास 4 का। तो पहला चैप्टर पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति इस चैप्टर के अंतर्गत हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि संख्याओं को शब्दों में लिखना, संख्याओं को अंकों में लिखना, संख्याओं के कुछ डिजिट दे रखी होंगी उसके आगे का सीक्वेंस लिखना कि आगे कौन सी संख्या आएंगी, स्थानीय मान, जातीय मान, ठीक है, कौन सा संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। संख्याओं का आरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना, संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना, और कुछ डिजिट दे रखे होंगे आपको, उनसे सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्याओं को बनाना। स्थानीय मान, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो आपने पहले पढ़ रखा है वो ही उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो हम सीधे शुरू करते हैं चैप्टर 1। तो कुछ क्वेश्चन ये आपने पहले ही कर रखे हैं, इन पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लूँगा। जैसे पहले डिजिट दे रखी है, इसे काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये कितना हो गया, 1295। आप इसी तरह से लिखेंगे आप खुद, मैं बता रहा हूँ बस आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये कितना हो गया, 1208। क्लियर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के आप कर लेंगे। मैं समझता हूँ ये सब ने आपने पिछली क्लासों में करे हुए हैं, इन पर ना टाइम वेस्ट लेकर मैं आगे जो आपका न्यू सिलेबस है, मतलब जो जो नया है उस पर बताऊँ। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अंकों में लिखना 3822। तो आप लिख लोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3822। किस तरह से लिखेंगे मैं लिख कर बता देता हूँ। चलो मैं लिख रहा हूँ, जैसे 9308 है ये, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 9308। तो 9308 कैसे, आप इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी 3908। मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है, मैं अपने पास दे सकूँ। 6424 कैसे लिखोगे, 6424 या कुछ भी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक के बाद हम भारतीय पद्धति में लगाते हैं कोमा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आने वाली 3 क्रमागत संख्या लिखी। मैं अपने पास से दे देता हूँ, आप सभी को बहुत ही आसान नहीं है। मान लो 169 एक संख्या दे रखी है, तो इसके बाद की 3 संख्या आपको लिखनी है, तो आप सभी लिख ही देंगे। 169 के बाद 170, 171, 172 या कोई भी संख्या से आप इन्हें लिख लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 आएंगे, स्थानीय मान और जातीय मान। एक होता हमारे पास स्थानीय मान, दूसरा होता हमारे पास जातीय मान। देखो ऐसे इनके नाम से ही बताऊंगा मैं, आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। स्थानीय मान यानी स्थान, स्थान चेंज होता रहता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप 11 बजे अपने घर पे हो और 12 बजे क्या पता आपको कहीं जाना पड़े, आप अपने चाचा के यहाँ चले जाओ या कहीं घूमने चले जाओ, स्थान आपका चेंज होता रहता है। दूसरा होता है जातिमान, आप चाचा के यहाँ चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आपकी जाति वही रहेगी, आपकी जाति वही रहेगी। जाति कभी नहीं बदलती, स्थान बदल जाता है, स्थान बदल जाता है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं, मैं आपको दे लगूँ 1 2 3 4। मैं पूछ लगूँ इसमें 2 का स्थानीय मान बताओ, तो स्थानीय मान निकालने के लिए आप 2 लिखोगे, वो डिजिट, और उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो, 1 2 1 2 का स्थानीय मान क्या है, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 200। अब मैं पूछ लगूँ 2 का जातीय मान क्या, जातीय मान उतना का उतना ही रहेगा। ये तो है पहला वाला आपका स्थानीय मान, और दूसरा वाला क्या है, जातीय मान। बताया था स्थान चेंज होता रहता। अब मैं इसमें लिख दूँ 1 3 2 4। 2 का मैं तुमसे पूछ लूँगा स्थानीय मान, यहाँ कितना हो गया, 2 का 2, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो,
20। और मैं क्वेश्चन लगूँ जातीय मान किसी भी संख्या का वही संख्या रहती है, 2 का जातीय मान क्या होगा, यही का यही रहेगा। और ऊपर वाला क्या है, स्थानीय मान। स्थान चेंज होता रहता है लेकिन जाति चेंज नहीं होती। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं अपने पास से दे रहा हूँ, क्वेश्चन बुक के आपको खुद करनी है। अब 2 डिजिट दे रखी है, मान लो 6 1 2 3, और यहाँ बॉक्स दे रखा है आपको 3 1 2 9। आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो आपने बहुत पहले ही आपने पढ़ रखा पिछली क्लासों में, जो संख्या बड़ी रहती है ये उसका साइन होता है और उसकी तरफ को मुंह इसका ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्लियर। अब संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में, मान लो मुझे कुछ संख्या दे रखी है 123 212 या 222 31, कुछ भी ले लो, 968। अब मुझसे पूछ रहा है ना आरोही क्रम में, आरोही क्रम। अच्छा, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है संख्या पहले सबसे छोटी लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या इनमें देखो कौन सी है, 123, कोमा लगा के। उसके बाद कौन सी है, 212, उसके बाद कौन सी है, 231, और उसके बाद 968। तो ये क्या हो गया इसका आरोही क्रम। क्या हो गया, आरोही क्रम। ठीक है। अवरोही क्रम इसका जस्ट उल्टा होता है। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चनों को आप सारे करें और समय से कार्य पूरा करते रहें। थैंक यू क्लास।